रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत सरकार को 2.87 ट्रिलियन रुपीस का डिविडेंड देने जा रहा है। इसका अप्रूवल आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के 623वें यानी कि 623rd मीटिंग में मुंबई में लिया गया। इस मीटिंग का चेयरमैनशिप, इसकी अध्यक्षता जो है वो इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया। पिछले साल भी दिया गया था। पिछले साल 2.69 ट्रिलियन रुपीस दिया गया था। और ये जो 2025-26 में दिया जा रहा है वो पिछले साल से 6.7% अधिक है। हालांकि जो पिछले साल दिया गया था 2.69, वो 2023-24 में जो दिया गया था उससे 27% हायर था, ज्यादा था। तो कुल मिलाकर अभी आप इस पॉइंट पर यही बात समझिए कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2.87 ट्रिलियन रुपीस का डिविडेंड 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए देगा। आरबीआई सरकार को जो ये डिविडेंड देता है तो ये पूरा अमाउंट सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में आता है। और सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत जो आरबीआई नेशनलाइज्ड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड में जो पैसा मिलता है उसका ये 91% है। आप समझ लीजिए, आप ये समझिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टोटल रिसिप्ट है वो 6.67 लाख करोड़ है। और उसमें से जो हेड या जो आइटम आरबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलना है, उनसे जितना नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है उसका 91% केवल आरबीआई दे देता है। आइए देखते हैं कि आरबीआई को ये पैसा आता कहाँ से है, वो कहाँ से ये डिविडेंड, ये प्रॉफिट कमाता है, और क्या उसके खर्चे हैं, क्या उसकी आमदनी है, और वो कितना पैसा अपने बफर स्टॉक में रखता है और वो उसको काट कर सरकार को फिर उसमें से देता है। और आप समझ सकते हैं कि 2.87 ट्रिलियन रुपीस जो है वो दे रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने पास बफर स्टॉक रख कर ये दे रहा है। ठीक है, आइए हम पहले जानते हैं कि आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सेनियोरिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे आरबीआई करेंसी को प्रिंट करके और उससे जो पैसा कमाता है। क्योंकि आप ये समझिए कि वो तो प्रिंटिंग होता है पेपर पे, तो एक पेपर पर नोट प्रिंट करने का जो कॉस्ट है वो तो काफी कम आता है। लेकिन वो चार्ज कितना करता है? वो 500 रुपया करता है, वो 100 रुपया करता है, 200 रुपया करता है, जबकि उसका कॉस्ट काफी कम आता है। तो एक तो पैसा कमाने का आरबीआई का ये तरीका है। आप इसको अगर सेन्योरिज नहीं कह पाएंगे तो आप इसको प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से पैसा कमाने की बात कह सकते हैं। दूसरा है कि हम सभी जानते हैं कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट और बैंक्स के बैंकर के रूप में काम करता है। तो वो जो गवर्नमेंट को जो लोन्स देता है, पैसा देता है, या जो बैंक्स हैं उनको जो पैसा देता है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और उसी इंटरेस्ट से वो पैसा कमाता है। तो ये भी एक उसके इनकम का सोर्स है। इसके अलावा हम देखते हैं कि करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, जो करेंसी का एक्सचेंज होता है उसमें उसका एक अपना फिक्स कमीशन होता है, उससे भी उसकी इनकम होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन रुपी सिक्योरिटीज, बहुत सारा सिक्योरिटीज है जिसको खरीद बिक्री और वो उसको रखे रहता है, उस पर वो चार्ज लेता है और उससे भी ये
पैसा अर्न करता है। ठीक है। और पांचवा है इंटरेस्ट फ्रॉम LAF एंड MSF। तो LAF जो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड है। ठीक है। जो बैंक्स होते हैं वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए RBI से कभी कभी वो अचानक से उनको पैसे की जरूरत पड़ती है या वो रखते हैं, तो इस पर जो है RBI इंटरेस्ट चार्ज करता है। और इस फंड को जो बैंक RBI से लेते हैं उस पर वो चार्ज लेता है। तो LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड जो है इस पर वो पैसा कमाता है। फिर MSF होता है। MSF का मतलब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बैंक RBI से और तरह के लोन्स लेते हैं जिसको कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। इस पर भी अ, जो RBI है वो समय समय पर इस रेट को भी रिवाइज करता है और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये पूरा जो है ये RBI के कमाने का जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम है। अब आइए देखते हैं कि RBI का एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो एक तो एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा है कि जब भी देश में कोई भी आर्थिक संकट आता है या आर्थिक कुछ भी अगर समस्या होती है या कोई बड़ा स्टेप लेना होता है या कुछ ऐसा जो योजना लॉन्च करना है, चाहे कुछ भी अचानक से या कभी कोई डिजास्टर ही हो गया, तो सरकार और बैंक जिसकी तरफ हमारी निगाह होती है वो सरकार और बैंक की निगाह RBI की तरफ होती है। तो इसके लिए RBI एक कंटिजेंसी रिस्क बफर स्टॉक ये रखता है जिसको कि CRB कहते हैं। RBI को इस CRB को मेंटेन रखने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिस्क होता है उसके लिए पैसा रखा जाए। RBI इस साल के लिए 2025-26 के लिए पिछले साल के मुकाबले CRB को कम कर दिया है। मतलब कि वो अपने पास और कम पैसा रखेगा और सरकार को ज्यादा देगा। तो इस कारण से भी इस बार बढ़ा है और ये पिछले साल 7.5% था। अब ये घटाकर 6.5% कर दिया गया है। तो 1% का जो पैसा का जो डिफरेंस हुआ वो कहाँ गया? वो सरकार के पास गया। हालांकि ये गलत नीति कही जा सकती है क्योंकि कंटिजेंसी रिस्क बफर में ज्यादा पैसा होना चाहिए जिससे कि कभी भी संकट आएगा तो उसमें सरकार काम कर सकता है या जो बैंक है वो कोई स्टेप ले सकता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। RBI सरप्लस ट्रांसफर के लिए एक्चुअली ये जो है ये पूरा चीज ये बिमल जलान की कमेटी जो थी उसी के द्वारा 2019 में ये तय किया गया था। और ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जिसको कि ECF कहते हैं, तो उसके अनुसार ये तय किया जाता है और इसको जो है कभी कभी घटाया बढ़ाया भी जाता है। जैसे कि शुरू में जब इसको 2019 में लाया गया था तो 2019-20 जो 18-19 19-20 20-21 के लिए फिक्स कर दिया गया था कि 5.5% होगा। लेकिन 2022-23 के लिए देखिए इसको 6% किया गया। 2023-24 के लिए इसको 6.5% किया गया था। 2024-25 के लिए 7.5% था और फिर ये 6.5% इसको कर दिया गया। हालांकि जो जो बिमल जलान की जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशंस में ये कहा गया है कि इसको हर 5 साल पर समीक्षा किया जाएगा। एक्सपेंडिचर का इसका दूसरा है एसेट डेवलपमेंट फंड। तो इस फंड की राशि का उपयोग देश की जो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको
सहायता देने में किया जाता है। आप देखते हैं कि कभी-कभी कोई बड़ा-बड़ा बैंक जो है बहुत बड़ा फ्रॉड में फँस जाता है। जैसे कि पीएनबी के बारे में अभी कुछ साल पहले जो है कई मामले आए, तो उसमें आरबीआई उसको एक बैकअप देता है। तो इस तरह का जो फंड है उसके लिए ये काम आता है, तो रखा जाता है आरबीआई द्वारा। और ऑपरेशनल कॉस्ट्स जो आता है, तो उसके लिए भी रखा जाता है। तो आरबीआई का ये एक्सपेंडिचर है। अब जो इनकम हुआ, जो उसका अर्निंग हुआ और एक्सपेंडिचर को काट कर, बफर स्टॉक वगैरह सब को सब काट कर, और जो पैसा बचता है सरकार को वो दे देते ही है। और सरकार को भी इससे काफ़ी फ़ायदा है। सरकार को ये फ़ायदा है कि उसका जो कई तरह के डिफिसिट्स होते हैं, वो कम हो जाएँगे, जीडीपी पर उसका फ़ायदा होगा, और भी बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं सरकार को। और हालाँकि पहले 2013-14 के बाद से थोड़ी-सी स्थिति बदली है, क्योंकि पहले आप देखेंगे कि 33,000 करोड़ 35,000 करोड़ ऐसे लिया जाता था। मतलब सरकार चाहती थी कि आरबीआई के पास में ही पैसा रहे और वो बाद में काम आएगा। लेकिन 2013-14 के बाद से ये सिचुएशन बदला, और सरकार अब चाहती है कि आरबीआई से पैसा हम ले लें, आरबीआई के पास पैसा कम रहे। अब इसी कारण से देखिए कि 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक जो है वो सरकार को आरबीआई दे रहा है। तो ये स्थिति है इसमें, और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और इस पर जो है मेंस और पीटी में सवाल पूछे जाएँगे।